प्रत्येक रविवार मीडिया दस्तक के YouTube चैनल पर देखिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम बस्ती की हस्ती। मुलाकात ऐसे नामचीन चेहरों से अलग अलग क्षेत्रों में बस्ती की जो नाक ऊंची कर रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो देर किस बात की, आप भी हमें अपने बारे में बताएं और रजिस्ट्रेशन कराकर बस्ती की हस्ती कार्यक्रम का हिस्सा बने। आप हमें कॉल कर सकते हैं 7007259802 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बस्ती की हस्ती। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पत्रकार, गजलकार और गीतकार विनोद कुमार उपाध्याय, जो आप प्रेस क्लब के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं और पत्रकारिता में एक लंबा जीवन आप बिता चुके हैं, कई दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। तो विनोद जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्ते अशोक जी और दर्शकों के बहुत बहुत नमस्कार। विनोद जी, हम सवाल जवाब का शुरुआत करेंगे और हमारी आपकी बात तकरीबन 20 मिनट आधा घंटा होगी जी। और हमारे दर्शकों की इच्छा है, वो जानना चाहते हैं कि गज़लों की और गीतों की दुनिया में आपका एक नाम है जी। आपके पास सैकड़ों गज़लों का संग्रह है जी। बहुत वक्त लगाते हैं आप इसमें, आपकी रुचि है संगीत की दुनिया में जी जी। और उतना ही पत्रकारिता में है। जहाँ तक मैं जानता हूँ 30-35 साल से आप लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और आपके मार्गदर्शन में, आपके संपादन में कई पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं जी। हम जानना चाहते हैं कि आप पत्रकारिता के ज़्यादा करीब अपने आप को पाते हैं या गीतों गज़लों की दुनिया में? जी अशोक जी, पत्रकारिता मेरी सांस है और गज़ल जो है वो खुशी है, तो दोनों दूसरे के पूरक हैं। अगर मैं पत्रकारिता नहीं करूँगा तो ज़िंदा नहीं रहूँगा और मुझे अगर खुशी चाहिए तो उसके लिए मेरे पास गज़लों का जो है, तो उस तरफ मैं 1988 से ही मैं पत्रकारिता में और 1992 में मैंने गज़ल लिखना, गीत लिखना मैंने शुरू किया और 1988 में चूँकि हमारे गुरु हमारे स्वयं हमारे ससुर जी स्वर्गीय श्री अमरनाथ मानो जी रहे और गज़ल की दुनिया में ताजिर वस्तवी सर हमारे प्राइमरी स्टेज पे उन्होंने शुरू किया सिखाना मुझे और वर्तमान समय में हमारे जो उस्ताद हैं जलाल तिलहरी सर शाहजहाँपुर के, वो उनके सानिध्य में मैं सीख रहा हूँ। और इसी बीच में संगीत गुरु हमारे श्री राजेश आर्य जी, जिनके कृपा से मुझे स्वर लगाना का तरीका मैंने सीखा और प्रभाकर मैंने किया और प्रभाकर करके मैंने पास भी किया, अच्छे मार्क्स मैंने पाए। तो ये साहित्य, कला और संस्कृति जो सामंजस्य अशोक जी, उसी के सहारे में जिंदा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ समाज को बहुत कुछ देने की। विनोद जी, आपने कहा कि पत्रकारिता आपकी सांस है जी, आपके लिए प्राणवायु है जी। और खुश रहने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए आप गज़लों की दुनिया में आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार अच्छे गुरुओं के सानिध्य में हैं। तो हमारे दर्शकों को कोई बहुत अच्छी और ताज़ी रचना जो आपके इर्द गिर्द घूमती हो, जी, एक शुरुआत कर दें तो फिर हम लोग बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी, वो अभी मैंने गोरखपुर में एक प्रोग्राम उर्दू के दिवस पे मैंने किया है और सारे महीना शख्सियत गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, देवरिया, जितने उस्ताद जैनों के प्रोफेसर भी थे, तो उसमें रचनाएँ मैंने गज़ल मैंने प्रस्तुत की, तो जो बहुत सराही गई, मैं उसको आपके कदमों में रखना चाहता हूँ। यकीन मानो कि वो सच्चा बहुत है, यकीन मानो कि वो सच्चा बहुत है, तुम्हारे वास्ते रोता बहुत है। यकीन मानो कि वो सच्चा बहुत है, तुम्हारे वास्ते
रोता बहुत है। और शेर देखें सुनिए, निकलता ही नहीं अब कोई घर से, निकलता ही नहीं अब कोई घर से, सुना है जान का खतरा बहुत है, बहुत सुना है जान का खतरा बहुत है। विनोद जी, प्रेस क्लब का चुनाव लगातार 3 साल से आप जीत रहे हैं और एक कार्यकाल 3 बार का होता है। 6 साल जो बीता है आपके लिए गौरवशाली रहा है और प्रचंड मतों से आप चुनाव जीत जाते हैं। हमारा सवाल है कि आप के लिए प्रेस क्लब का अध्यक्ष होना कितना महत्वपूर्ण है? जी, मैं तो पत्रकारों का सेवक हूँ। पहले भी मेरी हॉबी है कि मीडिया के लिए कार्य करना और उनकी समस्याओं को हल करना। जब भी उसके पहले भी मैं अध्यक्ष नहीं था तब भी करता था, आज अध्यक्ष हूँ तब भी कर रहा हूँ, नहीं रहूँगा तब भी मैं करूँगा, करता रहूँगा। और चूँकि हमारा एक परिवार है, हमारा एक कुनबा है, तो कम से कम हम लोग बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं, लेकिन छोटा जो हम लोग क्षेत्र हम लोगों का है, परिवार है। अगर कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को दूर करने में अशोक जी बहुत खुशी मुझे महसूस होती है। विनोद जी, बस्ती में पत्रकारों की प्रमुख समस्या क्या है? जैसे आपने समस्याओं की बात कही, आप लड़ते भी रहते हैं, बराबर पत्रकारों के हित के बारे में सोचते भी रहते हैं। जी। तो बस्ती का जो परिवेश है, यहाँ की जिस प्रकार की पत्रकारिता है और जिस प्रकार के पत्रकार हैं जी, उनकी प्रमुख समस्या क्या है? क्या जैसे अशोक जी, यहाँ संसाधनों का अभाव है। जैसे दूर दराज क्षेत्र से पत्रकार कार्य करने के लिए शहर में आते हैं, तो उसके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, या कोई कार्यक्रम ऐसा लगा कि जो 8 ही बजे आ गया, कोई VIP आ रहा है, या रात हो गई तो उसको वापस जाना है, या फिर कोई घटना घट गई उसको जानना है। तो पहली मांग तो मैंने पत्र से किया है, फिर अभी मैं गोरखपुर गया था, फिर बात मैंने करी है और कोशिश करूंगा कि पत्रकार पुरम की स्थापना किसी न किसी हाल में बस्ती में होना बहुत ज़रूरत है। इसकी बहुत आवश्यकता है पहले पत्रकार पुरम की। और जो हमारे नए पत्रकार हैं अशोक जी, उनके लिए जरूरी है कि कार्यशाला का होना बहुत जरूरी है, नियमित कार्यशाला की। जो कोई उधर कुछ किया, आपने भी किया और प्रेस क्लब ने भी किया, लेकिन कोरोना काल में वो प्रभावित हो गया, तो उसको फिर सिलसिलेवार किया जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कोई मान खबर चल रही है तो बिना जांच पड़ताल के पत्रकार पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, सीधे मुकदमा। तो उसको ये होना चाहिए कि जांच हो जाए, अगर जांच होने के बाद ही कोई कार्रवाई किसी के प्रति हो, चाहे वो पत्रकार हो चाहे आम जन पत्रकार कई होगी। और अशोक जी, मैं भी कहना चाहूँगा, अशोक जी अभी एक आंकड़ा आया है कि पूरी दुनिया में लगभग 500 से ऊपर पत्रकार मारे गए हैं साल में, एक वर्ष में। और बहुत बुरी खबर है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता। और जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र के लोग हैं, उनको या एडमिनिस्ट्रेशन है, तो अगर हम अगर स्वस्थ मानसिकता से कार्य करेंगे तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है, तभी सरकार तक बात जनता की, आम जनता तक पहुंच सकती है। इसलिए हमारी सुरक्षा, हमें जो पत्रकार है उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है और वो अपने खुले मन से कार्य करे, इस पर कोई दब करके तभी नए समाज, अच्छे समाज की स्थापना हो। सुरक्षा और आवाज को लेकर के जब पत्रकारों के सामने चुनौती रहती है तो निश्चित रूप से उनके प्रदर्शन में खामियां आएंगी और वे पूरे तन मन धन से काम नहीं कर पाएंगे, तनाव मुक्त नहीं रह पाएंगे। जी। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप लगातार पहल कर रहे हैं और ये तो बस्ती के सभी पत्रकारों और जो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं सबके मन में ये चल रहा है कि पत्रकारों के लिए कॉलोनी होनी चाहिए। जी। और सस्ते और सही दर पर उनको आवाज़ की सुविधा बिल्कुल आदरणीय तिवारी जी ने, श्री राजेंद्र तिवारी जी ने पहल करी है, उनकी भी पहल और शासन से भी है। तो अगर बहुत कोशिश है वरिष्ठ जनों द्वारा, अगर वो कार्य हो गया तो भी पत्रकारों को बहुत आसानी से आवाज़ मुहैया हो जाएगा। अभी आपने पत्रकारों के मुकदमों की बात कही, जरा सी बात खबर को लेकर के तुरंत प्रशासन का कोई अधिकारी मुकदमा करा देता है और तमाम पीड़ित जन थाने पर दौड़ते रहते हैं, उनके मुकदमे नहीं दर्ज होते। लेकिन जैसे ही किसी पत्रकार के खिलाफ दर्ज होता है तो जैसे लगता है कि पुलिस कितनी इंटरेस्टेड है इसमें, तुरंत दरोगा मुकदमा दर्ज कर लेता है।
तो क्यों नहीं आप एक आपके साथ मत है, आपके साथ लोग हैं, आपके साथ जी। सैकड़ों पत्रकारों का विश्वास है, आप अपने पैड पर क्यों नहीं ये लिख करके प्रशासन को देते हैं कि पहले इसकी जांच करा ली जाए जी। और जब पत्रकार हमारा दोषी पाया जाए तभी मुकदमा दर्ज हाँ क्योंकि जी अशोक जी, आप सही कह रहे हैं कि ये सतीश श्रीवास्तव का मामला आया था, तो डीआईजी से हम पत्रकारों को लेकर दो चार अपने हमारे जो सहयोगी थे उनको मिले थे और उनसे मैंने दरख्वास्त करी, तो मैंने पत्र भी दिया है क्योंकि वो आला अफसर हैं जोन के। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि चाहे बस्ती हो, चाहे सिद्धार्थ नगर हो, चाहे संकवी नगर हो, या मुख्यालय जी। है, तो मैंने उनसे मांग करी, मैंने पत्र भी दिया। आपका जी। सवाल बिल्कुल सही है और मैंने मांग किया कि पहले जांच हो, उसके बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाए। ये भी किया जा सकता है। जी ऐसा भी हो सकता है विनोद जी कि जैसे आपने पत्रकारों के उत्पीड़न की बात कही या मुकदमा दर्ज करने की बात कही, तो तहरीर मिलता है पुलिस को, तो एक जांच तो पुलिस करती है कि पत्रकार दोषी है या नहीं है, तो क्यों ना प्रेस क्लब की भी एक 3 या 5 सदस्यों की एक कमेटी आपके द्वारा बना दी जाए कि वो तहरीर हमारे पास भी आ जाए और हम भी जांच कर लें। पुलिस किस बिंदु पर जांच करती है और हम किस बिंदु पर जांच करते हैं और दोनों की रिपोर्ट के आधार पर पत्रकार के खिलाफ या उसके सपोर्ट में कार्रवाई की जाए। जी अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है और बहुत अच्छा सुझाव है जी। और अब की आम बैठक फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में मैं करूँगा, तो इस प्रस्ताव को मिला के टीम गठित करूँगा कि जो आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है कि एक 3 सदस्यीय 4 सदस्यीय टीम गठित की जाए, प्रेस क्लब भी जांच करे। वास्तविकता की जांच करे। वैसे शासन स्तर पे उत्पीड़न ये जो पत्रकार कमेटी गठित है जिसके नोडल हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं और पत्रकारों की टीम हर साल गठित होती है और हर महीने उसकी बैठक होती है, तो अपनी भी टीम गठित करके उस बात को जिलाधिकारी के समक्ष और रखा जाए। जितना बेहतर हम अपने पत्रकार साथियों को जानते हैं और उनकी गतिविधियों को हम जानते हैं, शासन उतना नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हमारा मानना है कि जब इस तरह का कोई तहरीर आए तो वो तहरीर हमारे प्रेस क्लब में भी आनी चाहिए और प्रेस क्लब 2, 3, 4, 5 सदस्यों की एक कमेटी बना दे। हमारी जांच रिपोर्ट अलग हो और पुलिस की जांच रिपोर्ट अलग है, फिर दोनों दूध का दूध। नहीं, ये सुझाव बहुत अच्छा है, इस पर अमल किया जाएगा। विनोद जी, लंबी अवधि से आप पत्रकारिता कर रहे हैं और इतना लंबे टर्म तक जब कोई काम किया जाता है तो हर व्यक्ति का कोई न कोई प्रतिद्वंदी होता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका प्रतिद्वंदी कौन है? ये बहुत अच्छा सवाल अशोक जी ने आपने किया। मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं। क्या बात है। और मुझसे किसी से कोई तकलीफ नहीं है और ना ही कोई मेरा प्रतिद्वंदी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार जो चल रही है, मौजूदा सरकार, आप प्रेस क्लब के अध्यक्ष के बतौर आप अगर पत्रकारों के लिए कुछ मांगने का अवसर मिले तो आप क्या मांगेंगे? अशोक जी, जैसे स्वास्थ्य की बात थी तो उन्होंने स्वास्थ्य के लिए 5 लाख का जो स्वास्थ्य पैकेज था वो उससे कार्ड बनने लगभग बन चुका है, वो आने वाला है। और दूसरी मैंने पत्रकार पुरम की जैसी बात की तो उसके लिए सरकार के द्वारा ही हो सकता है इस चीज़ का। और तीसरी अभी जो बहुत प्रमुख समस्या जो लगातार में कंटिन्यू अभी चल रही है हमारी वार्ता के दौरान, पत्रकारों की सुरक्षा और पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हो रहा है वो बहुत विशेष मामला है और गंभीर मामला है। तो सरकार से मैं चाहूँगा, पत्र भी लिखा हूँ, फिर मैं पत्र लिखूंगा और मिलूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, मांग करूंगा पत्रकार पुरम की स्थापना शीघ्र जैसे गोरखपुर में हुआ है, जैसे बस्ती में स्थापित हो, साथ ही साथ बिना जांच के किसी भी पत्रकार के ऊपर मुकदमा न दर्ज हो। विनोद जी, आपने गीत गजलों की दुनिया में रचनाएं बहुत करी हैं, आपने सैकड़ों रचनाएं आपकी हैं और बहुत सी रचनाएं सराही गई हैं, लोगों ने पसंद किया। कोई ऐसी रचना हमारे दर्शकों को सुनाइए जो आपकी शायरी की दुनिया में मील का पत्थर साबित हुई। अशोक जी, 4-5 साल पहले मीडिया दस्तक ने ही बस्ती मंडल की गाथा को यूट्यूब पे रिलीज किया था और 2005 में मैंने बस्ती मंडल की गाथा को लिखा। विनोद शंकर चौबे कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि बस्ती को कहूँ तो काको कहूँ उजाड़ काके कभी चला गया और तुम कोई गीत नहीं लिख पाए, बस्ती पे तुम गीत लिखो। तो उसका भी अच्छा लाइन में सुनाता हूँ जो कि बहुत फेमस है और मुझे इसी से जाना जाता है अक्सर। बस्ती मंडल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं, सरयू को लाख प्रणाम, मनवर को लाख प्रणाम, मनवर को लाख प्रणाम, सरयू को लाख प्रणाम। इसका आखिरी बंद में पढ़ रहा हूँ, सोचिए। सरयू मैया तन मन के
पाप को धोती हैं। मनवर मैया भी खेतों को अब सिंचित करती हैं। कुआनों का पानी है मीठा, हम क्या बतलाएंगे। राप्ती की बहती लहरों को गिन ना पाएंगे। साइबेरिया के पक्षी बखिरा में आते हैं, इतिहास बताते हैं। बस्ती मंडल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। विनोद जी, आपका नाम संगीत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है जी। और कम से कम बस्ती की जनता तो आपके गीतों की दीवानी है जी। आपका गीत और गज़ल की दुनिया में कौन उस्ताद है, प्रेरणा स्रोत कौन है? जिसमें कहा था कि शुरुआती दौर में ताजिर बस्ती सर, ताजिर बस्ती बस्ती शुरुआती दौर में जी। और वर्तमान समय में आरएसटी जगार तिलेरी सर जो शाहजहाँपुर के हैं, शाहजहाँपुर के जी, उनके सानिध्य में मैं सीख रहा हूँ और लगभग 500 गज़लें मैंने कही हैं। 500 गज़लें लगभग मैं कह चुका हूँ और ताजिर सर के सानिध्य में 100 गज़लें सूरी पहले कह चुका हूँ। तो 600 गज़लें मतलब मैंने कही हैं और उसमें कुछ गज़लें बहुत मशहूर हुई हैं। जैसे मैं आपके कदमों में रखना चाहता हूँ। मुहब्बत में शरारत हो गई है, क्या बात है, ज़माने से अदावत हो गई है। मुहब्बत में शरारत हो गई है, ज़माने से अदावत हो गई है। उजाले रो रहे किस्मत पे अपनी, उजाले रो रहे किस्मत पे अपनी। अंधेरों की रियासत हो गई है, अंधेरों की रियासत हो गई। और एक शेर अशोक जी मैं आपके कदमों में रखना चाहता हूँ। निगाहों ने छुआ है जब से उसको, निगाहों ने छुआ है जब से उसको। वो कितनी खूबसूरत हो गई है, वो कितनी खूबसूरत हो गई है। विनोद जी, ये जो गज़लें लिख रहे हैं आप, सैकड़ों गज़लों का आपके पास भंडार है, तो आपने इसकी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई? जी, एक किताब छप के आ रही है, 1-2 महीने में आ जाएगी। पहली पुस्तक होगी जी। मैं तो सफ़र पे निकला हूँ। मैं तो सफ़र पे निकला हूँ जी। और मुझे उम्मीद है कि अब कंटिन्यू हर वर्ष में कम से कम एक किताब तो आ ही जाएगी। ये कितनी गज़लों का संग्रह है मैं तो सफ़र पर? लगभग 100 गज़लें हैं। शुरू के दौर जो शुरुआती मैंने दौर में सीखा था और उसकी लगभग करेक्शन हो चुकी, जब ही आ जाए। जी। हमारे दर्शकों को कोई समसामयिक रचना हो जो कटाक्ष करती हो वर्तमान परिवेश पर, लोगों के आचरण व्यवहार पर, लोगों की नीयत पर, लोगों के चेहरे पर? जी। एक तो हमारे दर्शकों जब कोई जवाब देना होता है, जैसे हम लोग जब कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है प्रेस, तो प्रेस के खिलाफ लोग बोलते हैं। हाँ। तो मैंने सोचा कि इसमें कौन सा शेर ऐसा लिखूं कि जिससे मैं अपनी बात हम लोग कह सकूं। तो उसका शेर तो रूमानी है मतलब, लेकिन ज़रा जवाब देखें। सुंबुल सा जिस्म था या कोई माहताब था, मखमल की सेज पे कोई सोया गुलाब था। खामोश हो गया हूँ अदब के लिहाज से, खामोश हो गया हूँ अदब के लिहाज से। वरना तेरे सवाल का बेहतर जवाब था, वरना तेरे सवाल का बेहतर जवाब था। तो आपने पत्रकारिता के जरिए अपना जवाब अपने अंदाज में दे दिया। जी जी। सवाल कुछ भी हो सामने। जी जी। विनोद जी, एक सवाल है और पत्रकार साथियों का भी सवाल है। आप
लगातार 3 बार से प्रेस क्लब के अध्यक्ष का चुनाव जीत रहे हैं, तो कौन सा जुगाड़ लगाते हैं? हर बार जीत जाते हैं, प्रचंड बहुमतों से आप जीतते हैं और किसी को मौका नहीं दे रहे हैं आगे आने का। आप में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक चीज़ सिमिलर मिल रहा है कि वो भी लगातार जीत रहे हैं और आप भी लगातार जीत रहे हैं। दरअसल में वो कब तक प्रेस क्लब अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं? वो राजनीतिज्ञ हैं और हम आप लोगों के सहयोगी हैं। नहीं, सहयोगी जरूर है, लेकिन पत्रकारों का सवाल है कि आप कब तक प्रेस क्लब अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं? बता दीजिए तो उतने दिन तक हम लोग वैसे ही वोट देते हैं। जी, इस बार भी मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। ये करंट में भी, इसका पहले भी मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था और उसके पहले भी मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। और मैं चूँकि उस चुनाव के दौरान आपस में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ लगभग होता, लेकिन ये मैं आज मीडिया दस्तक से मैं आज गुजारिश कर रहा हूँ कि जब फिर अगला चुनाव आवे तो इस रिकॉर्डिंग में जरूर दिखाएं कि मेरा ये आखिरी कार्यकाल है। इसीलिए मैं सबूत इकट्ठा, और ये सबूत बहुत ज़रूरी है और ना ही मुझसे सीनियर मुझसे कहें कि मैं फिर चुनाव लड़ूं। और मैं प्रेस के लिए पहले भी कार्य कर रहा था, आज भी कार्य कर रहा हूँ और मैंने जब पहले भी कहा इंटरव्यू में कि वो तो आपके मैं और भी कार्य करूँगा और कार्य करता रहूँगा। ये पद कोई मायने नहीं है इसका। तो ये मैं चाहूँगा अशोक जी जब अगला चुनाव आए तो इस रिकॉर्डिंग में जरूर दिखाया, ना ही मुझसे सीनियर कहे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भाई हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं या जो हमारे जो जूनियर हैं, सब आगे आए, बढ़ चढ़ के काम करें और जिससे एक अच्छा समाज का और अच्छा हो, हमसे बेहतर कार्य करें। विनोद जी, जाते जाते हमारे पत्रकार साथियों के लिए, जैसे बस्ती में बड़ी समृद्ध पत्रकारिता है, आप जानते भी हैं। जी। और बहुत अच्छी संख्या में पत्रकार लोग हैं और कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें से आप भी हैं। आपकी सदस्यता है, तो आप हमारे पत्रकार साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पत्रकार साथियों के पूरी ईमानदारी से कार्य करें और कोई खबर अगर जारी करें या रिलीज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो दूसरा पक्ष है उसको जरूर उसमें जोड़ दें, अपने उसमें कोशिश करें। और हमें अपने जो सच है उसी को दिखाना है, हमें सच के साथ कोई समझौता नहीं करना है, तभी हम कायम रहेंगे। और अगर सच हैं हम तो हमें कोई अशोक जी झुका नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। सच है तो कोई झुका नहीं सकता और सच के साथ हमें कभी भी समझौता नहीं करना है। बस्ती के प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद कुमार उपाध्याय का ये संदेश है अपने पत्रकार साथियों के नाम से। तो विनोद जी, आज की मुलाकात अच्छी रही, लेकिन जाते जाते मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को कोई और तड़कती भड़कती एक रचना सुना दे। गजल वो पहले कही थी हमने, उसके मतलब और शेर में रखना चाहता हूँ। जी। हमारी याद में आंसू बहा रहा है कोई, नजर से दूर है फिर भी बुला रहा है कोई। किसी ने भीड़ में हमको गिरा दिया लेकिन उसी हुजूम से हमको उठा रहा है कोई, उसी हुजूम से। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विनोद जी, आपने हमारे स्टूडियो में इतना वक्त दिया, आपको आने के लिए शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम का, मीडिया दस्तक की टीम का। दोस्तों बहुत बने रहिए मीडिया दस्तक के साथ। अगले हफ्ते फिर कोई नया चेहरा लेकर के आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।